सो हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द टॉपिक साइंस। ठीक है, आज हम करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर बहुत ही डिटेल में, और न्यूमेरिकल्स तो हम करते ही हैं। ठीक है, तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आज हम करेंगे। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक वेक्टर दिया जाएगा और उसको आपको स्प्लिट करना होगा। ठीक है, उसके दो कंपोनेंट्स निकालने होंगे स्प्लिट करके। तो चलिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, ये होता क्या है, पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग, मतलब ये तोड़ने का एक ऐसा प्रोसेस है। सिंगल वेक्टर को ये तोड़कर इसके दो मोर कंपोनेंट्स बना लेता है इन अनदर डायरेक्शन, इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, विच टुगेदर प्रोड्यूस टू द सेम इफेक्ट, मतलब अगर वो दोबारा से एक साथ हो जाएं तो वो सेम इफेक्ट लगाएंगे जैसे कि वो सिंगल वेक्टर लगा रहा था अकेले। ठीक है, यही इसका मतलब था लाइंस का। ठीक है, द वेक्टर्स इनटू विच द गिवन सिंगल वेक्टर स्प्लिटेड, मतलब जो दो वेक्टर्स स्प्लिट करके आपको मिलते हैं उन्हें हम कंपोनेंट्स वेक्टर कह देते हैं। ठीक है, लाइक इन द फिगर आप देखिए, आपको ए वेक्टर एक गिवन था, इसको स्प्लिट करके आपको दो वेक्टर्स मिल चुके हैं। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं डायग्राम्स के थ्रू। देखिए, जैसा कि हमें डेफिनेशन से पता चलता है कि हमें एक वेक्टर गिवन होगा। फॉर एग्जाम्पल इस वेक्टर को मैं नाम दे देता हूँ ए। ठीक है, इसके आपको दो कंपोनेंट्स निकालने हैं, मतलब हम अगर इसके दो कंपोनेंट्स स्प्लिट कर दें, ये तो एक वाई एक्सिस में हो गया और ये आपका एक एक्स एक्सिस में हो गया, हमें ये दो कंपोनेंट्स बताने हैं कि ये दो कंपोनेंट्स क्या होंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे ये दो कंपोनेंट्स। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बस यही है, आपको एक वेक्टर गिवन होगा, आपको उसको स्प्लिट करके उसके दो कंपोनेंट्स बताने होंगे, और एक कीवर्ड है उसमें, ये थीटा। ठीक है, चलिए ये थीटा की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम समझ लेते हैं। तो अब आप इसके कंपोनेंट्स कैसे निकालें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक ड्रॉ करना होगा परपेंडिकुलर इस एक्स एक्सिस पे। ठीक है, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का होगा, और यहां से भी ऐसे हमें एक ये पैरेललोग्राम पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, अब यहां पर आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए क्लास 10th की। अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है, हमें जब कभी साइड निकालनी होती थी और हमें एंगल गिवन होता था, थीटा यहाँ पर गिवन तो है। ठीक है, तो हम वो रेशो लगा देते थे, तो हम लगा सकते हैं क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल ए बी सी, अब हमें बेस निकालना है। बेस बेस कौन सी रेशो में आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक कॉस थीटा में आ जाता था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये ए वेक्टर ये है। ठीक है, ये रिजल्टेंट वाला लाइन। चलिए बेस आपका क्या हो गया, ए बी, और आपका हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, ये हाइपोटेन्यूज ए वेक्टर। तो आपका ए बी क्या आ गया यहां से, ए कॉस थीटा। ठीक है, ए कॉस थीटा ये आ गया। अच्छा जी, अब अगर मैं कहूँ आपको ए डी सी निकालिए, मतलब अब हमें परपेंडिकुलर ये वाला कंपोनेंट निकालना है ना, वाई कंपोनेंट, तो ये कैसे निकालेंगे हम। इसी ट्रायंगल में अगर दोबारा से ट्रिग्नोमेट्री लगाएं तो ये साइड इस साइड की इक्वल होगी, बिकॉज इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो चलिए लगा देते हैं सेकंड वन। इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पर हम साइन थीटा लगा देंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। वैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूँ, बट मुझे यहाँ से दोबारा कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज नहीं कराऊंगा तो आज का पूरा लेक्चर इस पर डिपेंड है थोड़ा। ठीक है, तो इसलिए मुझे कराना पड़ रहा है। अच्छा, यहाँ पर ए है। ठीक है, तो ए वेक्टर को हम इधर ले गए। अब क्या करा, सिंपली यहाँ पर मैथ्स लगी है, बस ये आपके दोनों के दोनों कंपोनेंट्स आ गए। ये क्या आया, ए साइन थीटा। अब मैं आपको एक रटने वाली चीज़ बताता हूँ। रटने वाली चीज़ क्या, जिस किसी भी एक्सिस के साथ एंगल बन रहा हो वेक्टर का, उस एक्सिस पर हमेशा कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आएगा, और जिसके साथ एंगल ना बन रहा हो उसके साथ हमेशा साइन थीटा वाला कंपोनेंट आएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, आगे इसमें और डिटेल में हम बात करेंगे। बस यही था आपका रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का सेकंड केस देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी कहा था, जिस भी कंपोनेंट के साथ ये एंगल बन रहा होगा उसे हम cos थीटा कह देंगे। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि एक्स एक्सिस के साथ आपका कंपोनेंट बनेगा, ऐसे भी हो सकता है कि आपका वाई एक्सिस के साथ कंपोनेंट बन जाए, तो यहाँ पर cos थीटा ये हो जाएगा। ठीक है, ए cos थीटा ये हो जाएगा जिसके साथ एंगल बन रहा होगा, और ये क्या होगा, ए साइन थीटा। ठीक है, सेकंड केस इसका ये था। अब समझ लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के। तो पहला क्वेश्चन हमारा, फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर शोन। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो ऐसे करते हैं इसको। फिगर आपने देख ली, ए पार्ट देखते हैं पहले। देखो, एक तो आपके पास ऐसे फिगर है ना, देखो ये 30 डिग्री पे है और ये आपका एफ वेक्टर है, ये आपको 10 न्यूटन। अब देखो जिसके साथ एंगल बन रहा हो कॉस थीटा उसके साथ आएगा, ये ना याद कर लो, जिसके साथ एंगल बन रहा हो वहां पर कॉस थीटा। अब देखो एफ वेक्टर है तो एफ कॉस थीटा, और इसके साथ एंगल नहीं बन रहा तो एफ साइन थीटा।
ठीक है, वाई और एक्स। अब आपको क्या करना है, सिंपली फॉर्मूला लगाना है। देखो एफ एक्स मतलब ये एफ एक्स क्या है, एफ इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है 30 डिग्री, ठीक है। तो क्या होगा, एफ कितना है आपके पास 10 न्यूटन आपको गिवन है, और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो आ गया आपका आंसर 5√3 न्यूटन। अब ये न्यूटन का है, फोर्स की यूनिट, ठीक है। इसी तरीके से आपको एफ वाई निकालना होता है, ठीक है। एक्स एंड वाई कंपोनेंट निकाल लेना, इसलिए मैं निकाल रहा हूँ ये एफ इंटू साइन 30 डिग्री, मतलब ये वाला अब निकालना है वाई एक्सिस वाला। तो चलिए निकाल लेते हैं, 10 साइन 30 की वैल्यू हाफ, तो ये आ गया आपका 5 न्यूटन। बस ये था क्वेश्चन। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट आपको कुछ ऐसे गिवन है, देखो फिगर देख लिया करो पहले, ठीक है। एक आपका ये इतना खाली इतना v इक्वल्स टू 5 मीटर सेकंड स्क्वायर, ये एक वेक्टर है v, ठीक है, वेलोसिटी का एक वेक्टर है। इसके हमें दो कंपोनेंट्स निकालने हैं। हमेशा एक बात और ध्यान रखना, ये जो दो कंपोनेंट्स किसी भी वेक्टर के आप दो कंपोनेंट बनाओगे ना, तो उनके बीच में हमेशा 90 डिग्री का ही एंगल होगा, ठीक है। और इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालना, ठीक है। हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा, ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो मैं आपको कह दूं ये ऐसा वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट्स मुझे बना के दिखाओ, तो आप पता कैसे बनाओगे, एक तो ऐसे और एक ऐसे, क्योंकि इन दोनों के बीच में आपको 90 डिग्री का एंगल बनना है, इसके और इसके, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाले कंपोनेंट के, ठीक है। तो इसका क्या है देखो, पहला कंपोनेंट ये रहा, दूसरा कंपोनेंट ने इससे ओवरलैप कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके ये जो वाई वाला कंपोनेंट है और एक्स वाला कंपोनेंट, इनके बीच में 90 डिग्री तो है, बस ये चीज सेटिस्फाई करनी चाहिए आपकी। तो वी एक्स कितना होगा, मतलब ये वी कॉस थीटा होगा ना, ये वी कॉस थीटा होगा, बिकॉज इसके साथ एंगल बना रहा है। तो वी इंटू कॉस थीटा, वी आपको गिवन है 5 इंटू कॉस थीटा कितना है आपका कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू बताओ, कॉस 90 की वैल्यू बताओ, 0 होती है, तो 0 इंटू 5 0। इस तरह वी वाई की वी इंटू साइन 90, साइन 90 आपका 1 होता है, इंटू वी, तो 5 ये आपका आंसर। बस ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, एन एरोप्लेन टेक्स ऑफ एट एन 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल तो ये साइड होगी, इससे 60 डिग्री पे एक एरोप्लेन उड़ा। अच्छा जी, वेलोसिटी, इफ द वेलोसिटी ऑफ द प्लेन, मतलब ये वेलोसिटी वाला वो है वेक्टर, और इसका आपको वेलोसिटी आपको गिवन है 200 किलोमीटर पर आवर, इज 200 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट इज हॉरिजॉन्टल, मतलब ये वाला कंपोनेंट, और वर्टिकल वाला कंपोनेंट। देखो कुछ है इसमें, एक बार अपने आप ना ट्राई करना है इसको पॉज करके। ये क्या हो जाएगा, वी कॉस थीटा, बिकॉज इसके साथ एंगल बन रहा है, और वी साइन थीटा। सबसे ज्यादा बच्चे गलती यही करते हैं कि यहाँ पर वी कॉस थीटा ले लेंगे, यहाँ वी साइन थीटा ले लेंगे, बस यहाँ पर उनका क्वेश्चन गलत, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसके कंपोनेंट्स निकालने हैं आपको, ठीक है। तो वी एक्स मतलब ये वाला v इंटू कॉस 60, ठीक है। v कितना है 200 किलोमीटर पर आवर, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है, ठीक है, 100 किलोमीटर पर आवर। इसी तरीके से आप वी वाई निकाल लेना, v इंटू साइन 60, v 200, साइन 60 की वैल्यू √3/2, कुछ नहीं है इसमें, 100√3 किलोमीटर पर आवर, ये इसका आंसर, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको करने हैं। जरा आपके पास एक स्पेशल केस है कि वी कैन हैव टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट, मतलब टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अदर देन एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, मतलब आपको हमेशा एक्स और वाई डायरेक्शन में ही नहीं कंपोनेंट मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये ना आगे बहुत यूज होगा ये वाला फिगर, तो ध्यान से समझ लेना इसको अभी। ये मान लो एक ढलान वाला प्लेन है, इसको ना इंक्लिनेशन भी कह देते हैं, ठीक है। और ये इसके ऊपर से एक बस मान लो, बस जिसके टायर नहीं है और इसका मास है m, ठीक है, टायर नहीं है इस बस में, तो ये कैसे आएगी, ये नीचे घिसटती हुई आएगी। तो इसके ऊपर सबसे पहले तो एक फोर्स ऐसे लग रहा होगा, एक्सेलरेशन फोर्स, ठीक है, ठीक है, एक्सेलरेटिंग फोर्स लगी, जो कि इक्वल होती है mg के। अच्छा, अब इसके कंपोनेंट्स बताओ आप, इसके कंपोनेंट्स बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब ये परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है ना इस पे, तो 90 डिग्री होगा ये थीटा है, ठीक है। अब इसका एक कंपोनेंट तो ऐसे होगा, ठीक है, और एक कंपोनेंट कैसे होगा, ऐसे होगा, बिकॉज मैंने क्या कहा था, दोनों के बीच में 90 डिग्री का होना चाहिए, तो 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखना जरा यहाँ पर साइन कॉस वाला वो बात कैसे बताएंगे आपकी, किधर साइन आएगा किधर कॉस आएगा। देखो ये तो आपका थीटा हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, और सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल क्या तो 180, तो ये कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा हो जाएगा ये। अब अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा, ये थीटा होगा ना, 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा होगा,
बस ये चीज थी। अब देखो एंगल तो इस वाले कंपोनेंट के साथ बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा। अगर कुछ बातें नहीं समझ में आती तो थोड़ा भाई ध्यान रखा करो, देखो कंपोनेंट वो कमेंट वमेंट कर दिया करो। अब आपको दो कंपोनेंट निकालने हैं, मतलब अलोंग द इंक्लिनेशन, ठीक है। इंक्लिनेशन का मतलब ये जो एक दो अलोंग द मतलब ये, ठीक है, अलोंग द इंक्लिनेशन। और सेकंड वन आपको निकालना है परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, ठीक है। परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन का मतलब ये इंक्लिनेशन प्लेन था, इसके परपेंडिकुलर ये वाला, ठीक है। ये दोनों आपको फाइंड करने हैं। अगर मैं सेपरेटिंग फिगर आपको बना के दिखाऊं, ये कुछ ऐसी बन रही है, ये तो दो कंपोनेंट्स हो गए, और ये आपका वेक्टर हो गया एम जी, ठीक है। ये आपका थीटा हो गया, ये आपका 90 माइनस थीटा हो गया। ये थीटा वेक्टर, थीटा एंगल इस वेक्टर के साथ बना रहा था, तो ये हो गया आपका कॉस थीटा वाला, और ये हो गया आपका साइन थीटा वाला। बस यही था आपका, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बहुत यूज आएगी ये वाली फिगर, ठीक है, आगे यही आएगी। तो चलिए हमारी नेक्स्ट टॉपिक आती है यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर अब हमें पढ़ना है। वैसे मैंने आपका टॉपिक में इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर में पढ़ाया था, बट अब मैं दोबारा से एक बताता हूँ, अब हमें डिटेल में पढ़ना है थोड़ा ये। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर में क्या क्या चीजें होती है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है, ठीक है। और ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो वन हो, खाली वो डायरेक्शन दिखाने का काम आता हो, ठीक है। अब हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ यूनिट वेक्टर इज अ डायमेंशनलेस वेक्टर, मतलब इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ही नहीं है। हैविंग अ मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली वन, मतलब एग्जैक्टली वन उसका मैग्नीट्यूड है। एंड इट गिव्स डायरेक्शन ओनली, वो खाली डायरेक्शन देने का काम आता है। यूनिट वेक्टर खाली आपको डायरेक्शन बताता है, ठीक है। अब हम इसका जरा फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। देखो हमेशा मान लो ए कोई वेक्टर है, इसके पास क्या क्या होता है, एक तो मैग्नीट्यूड होता है किसी वेक्टर के पास, और एक क्या होता है, डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ए। अब ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, अब मैंने क्या कहा, मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते थे, मॉडुलस करके, ठीक है। अगर नहीं ये चीज पता ना कि मॉडुलस क्या, तो आपको मेरी प्रीवियस वीडियो देखने की जरूरत है, ठीक है। तो मॉडुलस करके हम मैग्नीट्यूड निकाल लिया करते थे। अब डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते थे हम, देखो ये तो इसका मैग्नीट्यूड है। अब हमें किसी ऐसे वेक्टर से इसकी मल्टीप्लाई करनी होगी किसका मैग्नीट्यूड ना चेंज हो। तो ऐसा कौन सा वेक्टर है, अभी भी आपने पढ़ा था, यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर को ऐसे लिखते हैं ए कैप, ठीक है। इसको हम रीड भी कैप ही करते हैं, ये जो टोप्पा सा लगा दिया ना इसके ऊपर, इसको रीड करते हैं कैप या फिर हैट, ओके। चलिए अब ये मैं अगर इसकी बात करता हूँ, इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इसका क्या कहते हैं, ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा और डायरेक्शन भी नहीं चेंज होगी, क्योंकि डायरेक्शन तो यही देता है। यूनिट वेक्टर क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, वन, और डायरेक्शन हो खाली वो। तो ये अगर मल्टीप्लाई हुआ तो आपको क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा। तो यहीं से हम ए कैप का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। बस यही इसका फॉर्मूला है यूनिट वेक्टर का। तक आपने यूनिट वेक्टर एकदम समझ लिया। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है वन, खाली वो डायरेक्शन दिखाने का काम आता है, ठीक है। अब हमें समझना है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, देखो यहाँ पर यूनिट वेक्टर तो आपको पता है, ऑर्थोगोनल का मतलब नहीं पता। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ऐसे वेक्टर्स तीन जो कि आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूं कि आपके पास हमेशा तीन एक्सिस मौजूद होती हैं, ठीक है। आप जब भी किसी भी कमरे में बैठे हो तो उसके कॉर्नर को पकड़ो और देखो, एक उसकी वाई एक्सिस होगी, एक उसकी एक्स एक्सिस होगी, और एक उसकी जेड एक्सिस होगी, ठीक है, वाई एक्स जेड। अब मैंने क्या कहा, अगर मैं आपसे कोई यूनिट वेक्टर पूछता हूं वाई डायरेक्शन में, ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में, अब ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में हमने क्या करा, जो एक्स वाई जेड डायरेक्शन थी ना, एक्स वाई जेड डायरेक्शन, इसको मैं नए कपड़े पहनाकर इसकी रंगत ही चेंज कर दी, आई जे के, ठीक है। अब ये आई जे के आज तक आपने सुने होंगे या फिर देखे होंगे कई नोटबुक्स में, कई बुक्स में, ठीक है, जब आप क्वेश्चन वगैरह करते होंगे। तो ये आई जे की क्या है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है। ये हमें रिप्रेजेंटेशन है एक्स वाई जेड डायरेक्शन की। अब इसके ऊपर कैप क्यों लगा दिया, बिकॉज ये खाली डायरेक्शन आपको बताएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एक वेक्टर है, वो है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 3, मतलब आपको आगे अब वेक्टर में एक्स वाई जेड की जगह ऐसे यूज करना है, आई जे के, ठीक है। तो ये कौन सा आपका हो गया, आई, ये हो गया जे, बिकॉज ये वाई की डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका आई, और ये क्या हो गया, आई जे के, ठीक है, ये क्योंकि ये जेड की डायरेक्शन शो कर रहा है। तो आपको ये तीनों के तीनों
वेक्टर्स यूज करने हैं, यूनिट वेक्टर्स इन द प्लेस ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है, डायरेक्शन शो कराने के लिए। तो बस यही था आपका क्वेश्चन। अब इसके ऊपर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये सारे के सारे आपको क्वेश्चन अब करने हैं, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम एक एक करके कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेक्टर ए हैज मैग्नीट्यूड 5 यूनिट एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। वेक्टर ए, एक वेक्टर ए है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो है 5 और उसकी जो डायरेक्शन है वो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस मैंने आपको ऑर्थोगोनल पढ़ाते हुए, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर पढ़ाते हुए एक्स एक्सिस को किस में शो करने के लिए कहा था, आई कैप में, ठीक है। अब इसने क्या कहा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आई कैप, ठीक है। अब इसकी आपको क्या बताना है, वेक्टर ए हैज मैग्नीट्यूड 5 इन डायरेक्शन। अब आपको वेक्टर ए बताना है, तो यूनिट वेक्टर का वेक्टर ए कैसे बताते थे आप, ए का मॉड्यूलस इनटू ए कैप, ठीक है। अब ए का मॉड्यूलस आपको गिवन है, कितना है 5, और ए कितना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब डायरेक्शन कितनी है, ये यूनिट वेक्टर है तो खाली डायरेक्शन बता रहा है, तो आपका आ गया वेक्टर ए इज इक्वल टू दिस, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं अपना। सेकंड क्वेश्चन है आपका, वेक्टर बी हैज मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर है बी, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 4 यूनिट, अच्छा, एंड इज द डायरेक्शन ऑफ, जो उसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन वो क्या है, जेड एक्सिस में है, जेड एक्सिस में, ठीक है। देखो इस धुन को ना ऐसे याद कर लो, एक्स वाई जेड आई जे के, एक्स वाई जेड आई जे के, तो जेड 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 एक्सिस में कौन सी डायरेक्शन आएगी, के वेक्टर आएगा ना, आई जे के एक्स वाई जेड, तो के साथ कौन सा है, जेड आया, ठीक है। अब आपको बना दो इसका, क्या फॉर्मूला है, बी वेक्टर इक्वल्स टू बी का मॉडुलस इंटू बी की डायरेक्शन, ठीक है। बी का मॉडुलस आपको गिवन है 4 यूनिट और बी की डायरेक्शन क्या है, जेड एक्सिस पॉजिटिव, तो आपको के कैप ऐसे लिखना है। ये आ गया आपका वेक्टर, बी वेक्टर इज इक्वल टू दिस। कर लेते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन है, वेक्टर सी, एक वेक्टर हमारे पास सी है, ठीक है, वेक्टर सी हैज मैग्नीट्यूड 2 यूनिट, अच्छा, मैग्नीट्यूड है 2 यूनिट एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब ये कैसे होगा जल्दी बताओ। देखो कोई भी वेक्टर निकालने के लिए आपको उसका फॉर्मूला लगाना पड़ता होता, फॉर्मूला क्या था, ये सी का मॉडुलस इनटू सी की डायरेक्शन, डायरेक्शन आपको यूनिट वेक्टर से मिल जाती है, ठीक है। तो सी का जो मॉडुलस है वो आपको गिवन है 2, अब डायरेक्शन भी आपको गिवन है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है ये, एक्स एक्सिस के लिए क्या करते थे आई कैप, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए क्या करेंगे, माइनस आई कैप, ठीक है, ये कॉल होगा माइनस आई कैप के। तो बस ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आपका, वेक्टर डी, ठीक है, एक वेक्टर है डी जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 3 यूनिट्स, अच्छा, इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, अच्छा, और एक और वेक्टर गिवन है आपको 4 यूनिट्स इन वाई डायरेक्शन, ठीक है, और 4 यूनिट है उसका, 4 यूनिट इन वाई डायरेक्शन। अब आपको 2 डायरेक्शंस दे दी और 2 आपका मैग्नीट्यूड्स दे दिए, तो ये कैसे करेंगे, ये आपको ऐसे करना है। देखो सबसे पहले तो एक्स वाला लिख लो, ठीक है, 3 मैग्नीट्यूड है और आपकी डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव एक्स, तो मतलब आई कैप। अब 4 यूनिट मतलब प्लस 4 यूनिट तो आपका मैग्नीट्यूड हो गया वाई डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन को कैसे लिखो, आई जे, ठीक है, जे आ जाएगा, तो ये आपका वेक्टर हो गया डी वेक्टर, ठीक है। अपना फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका, देखो एक वेक्टर है आपके पास ई वेक्टर, हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट, अच्छा, इन वाई डायरेक्शन, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, अच्छा, एंड 5 यूनिट इन नेगेटिव जेड डायरेक्शन। ये याद रखना, ये आपका बेसिक बनाने के लिए कर रहा हूं मैं खाली, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर इक्वल्स टू, देखो 7 यूनिट इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, 7 यूनिट है, 7 यूनिट मतलब 7 उसका मैग्नीट्यूड, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन का मतलब आई जे, ठीक है, जे कैप की तरफ, नेगेटिव जेड डायरेक्शन की तरफ 5 यूनिट है उसका वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड सॉरी, ठीक है, नेगेटिव 5 और जेड के लिए क्या यूज करते हैं आई जे के, ठीक है। ये नेगेटिव क्यों है, बिकॉज नेगेटिव जेड डायरेक्शन, तो ये आपका ई वेक्टर। अब ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट अभी तक जो आपने समझे हैं सब इसमें लग जाएंगे, ठीक है, और इससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। तो सबसे पहले आपको फिगर ही समझा लेते हैं, ठीक है, फिगर ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। देखो एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये रहा, ठीक है, ए वेक्टर है ये थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टली, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ, और ये आपकी वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। अब ये एंगल इसके साथ बना रहा है, तो यहाँ क्या आएगा ए कॉस थीटा, और यहाँ क्या आएगा ए साइन थीटा।
आशा करता हूँ अभी तक इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी, ये cos थीटा sin थीटा मैं कैसे ले रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करना है हमें, सबसे पहले से परपेंडिकुलर खींच लो। ठीक है, इससे हमने ये कंपोनेंट सबके निकाल लिए। अब हमें करने हैं पार्ट्स। ठीक है, फिगर अपने पास बना लो ये। अब मैं धीरे धीरे सब एक एक पार्ट्स आपको कर करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट से। तो हमारा फर्स्ट पार्ट देखो क्या है, आपको फाइंड करना है ए एक्स। ठीक है, ए एक्स का मतलब ए एक्स का आपको कंपोनेंट फाइंड करना है। तो जल्दी से बताओ ए एक्स का कंपोनेंट अभी हमने फाइंड करा था ए कॉस थीटा। ठीक है, ए कॉस थीटा आपने फाइंड कर लिया था। इसी तरीके से ए वाई का आपको कंपोनेंट फाइंड करना है ए साइन थीटा, बिकॉज वो उसके साथ एंगल नहीं बना रहा था। ठीक है, थर्ड पार्ट आपका क्या था, ए एक्स का वेक्टर, वेक्टर फाइंड करना है आपको ए एक्स का। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, कोई भी अगर आपको वेक्टर फाइंड करना हो, फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर में क्या क्या चीज़ होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड आपको ए एक्स का मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कर लो ऐसे मॉडुलस लगा के। और डायरेक्शन ए एक्स का कैप, ठीक है, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यूनिट वेक्टर खाली डायरेक्शन देता है ए एक्स के। अब देखिए ए एक्स का मॉडुलस क्या है, ए एक्स का मॉडुलस आपका क्या है, ए होगा। ठीक है, ए एक्स का मॉडुलस आपका ए होगा। और ए एक्स क्या है, ए एक्स डायरेक्शन बतानी है आपको। ए एक्स का मॉडुलस क्या है, कंपोनेंट, कंपोनेंट ए कॉस थीटा, यहाँ से आपको निकाल रखा आपने। ठीक है, ए कॉस थीटा ये रहा। अब आपका डायरेक्शन मिलेगा ए एक्स से। ए एक्स किस मतलब ये ए जो ए एक्स आपका कंपोनेंट है वो किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में था, तो यहाँ पर क्या आएगा आई कैप। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, यही समझनी आने की आपको, तो ध्यान से सुनते रहो। ठीक है, ये ए एक्स था ना, इसलिए एक्स डायरेक्शन में था, तो इसलिए हमने यहाँ पर आई कैप लगाया, बिकॉज ये एक्स डायरेक्शन में था। इस तरीके से फोर्थ पार्ट ए वाई, पॉज करके ना अपना पहले ट्राई करा करो। ठीक है, इसका मॉडुलस ए वाई का और इसका डायरेक्शन ए वाई की डायरेक्शन। चलिए ए वाई का कंपोनेंट क्या था, ये रहा, इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ए वाई की डायरेक्शन क्या थी, वाई एक्सिस में था, तो वाई का क्या ले, आई जे। ठीक है, जे कैप आ जाएगा यहाँ पर, ए वाई आपका निकल गया। अब आपको निकालना है फिफ्थ ए वेक्टर। ए वेक्टर कैसे निकालोगे, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसके कंपोनेंट्स के मॉडुलस, ठीक है, मतलब दो कंपोनेंट थे ना इसमें, दो तरह की डायरेक्शन थी, ए कॉस थीटा आई कैप, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में था। देखो जब भी ए वेक्टर में क्या क्या, ए वेक्टर में आपको कौन कौन से कंपोनेंट्स थे, ए एक्स था और ए वाई था, ये दोनों थे ना। अब आपको क्या करना है, ये और ये उठाकर यहाँ लिखना है, क्योंकि आप पूरा का पूरा ए वेक्टर निकाल रहे हो अलग से सेपरेट, ए साइन थीटा जे कैप। ठीक है, समझ में आया। अब देखो ये क्या है, ए वेक्टर ए कॉस थीटा क्या है आपका, ए एक्स, और ए साइन थीटा क्या है आपका, ए साइन थीटा जे कैप, ए वाई। ठीक है, यहां से आपको ये बात मिलती है। ठीक है, और इसी बात को हम कह देते हैं कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को हम कह देते हैं कार्टेशियन फॉर्म, जिसमें आई जे के सारे आ जाए। कार्टेशियन प्लेन आपने क्या पढ़ा था, जिसमें एक्सिस एक्सिस वाले प्लेन होते थे, वही था कार्टेशियन प्लेन। इसी तरीके से आपको कार्टेशियन फॉर्म आपको ये मिल गई वेक्टर फॉर्म में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, यही है बस, आगे और क्लियर होगा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ सिक्स्थ पार्ट इसका, कि आप मुझे ए मॉडुलस फाइंड करके दिखाइए, कैसे करेंगे मॉडुलस फाइंड। ये सब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना, तो आपको प्रीवियस वीडियो देखने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि सारा बेसिक उसमें ही है, मॉडुलस फाइंड करना, ये ए एक्स कैसे हो गया, ये सब उसमें है पहले वाली वीडियो में। ठीक है, ए मॉडुलस कैसे फाइंड करेंगे, इसके कंपोनेंट्स का स्क्वायर विदाउट डायरेक्शन। ठीक है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए साइन थीटा था आपका वाई डायरेक्शन वाला। ठीक है, इसका स्क्वायर तो क्या होगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ी खुशी से हुई, खुशी हुई, जल्दी बताओ, ए स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, तो आपका ए स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा रूट से, स्क्वायर से हट कट के, और ये क्या हो जाएगा 1, तो रूट 1 क्या होता है, 1 ही होता है। अब देखो यहाँ पर ए मॉडुलस इसकी को आ गया। ठीक है, अब जरा एक बात बताना, एट्थ पार्ट ओ सेवेंथ पार्ट आपको कुछ सिखाएगा। देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर निकालो, बताओ कैसे निकालोगे। ए एक्स स्क्वायर और ए वाई स्क्वायर इसके इक्वल ही नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर भी तो आपने ए एक्स स्क्वायर ही करा था और यहाँ पे ए वाई स्क्वायर कराया था खाली मॉड्यूलस, तो बस इसके इक्वल होगा। ठीक है, एट्थ बात आपसे पूछता हूँ, अगर मैं टेन थीटा फाइंड कीजिए, उसको देख के करो, सब फिगर देख के। ठीक है, टेन थीटा फाइंड कीजिए। टेन थीटा कैसे फाइंड करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है साइन थीटा,
ए साइन थीटा, और बेस क्या है आपका ए कॉस थीटा, ठीक है। ए से आपका गया साइन थीटा और कॉस थीटा। ये देखो साइन थीटा कौन सी डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में, और कॉस थीटा किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में। लो हो गया आपका, सारे पार्ट्स हो गए। अब आप इन क्वेश्चंस को करके समझे क्या? देखो आपने जब मैंने कहा था ए वेक्टर निकाल के दिखाओ, तो आपने ऐसे कर दिया था। ए वेक्टर यही तो है ना, ए वाई जे कैप, मतलब ए वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, मतलब ए एक्स एक्स डायरेक्शन में और ए वाई वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको एक वेक्टर दे रहा हूँ 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है, यही तो इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। देखो ए एक्स की जगह 3 आ गया आपका, और ए वाई की जगह आपका 4 आ गया, और डायरेक्शन आपको बता ही रखी है, ठीक है। यही होता है कार्टिजियन फॉर्म ऑफ वेक्टर, ठीक है, कार्टिजियन फॉर्म ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कह दूं आपसे, तो कैसे निकालोगे? मॉड्यूलस में ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। ये मेन बातें आपको पता चल गई। अगर मैं अब देखो इसी तरीके से इसका निकाल के दिखा देता हूँ मैं। 3 का स्क्वायर होगा यहाँ पे 9, और 4 का स्क्वायर 16, कितना आ गया 25, कितना आ गया 5। बस इसी तरीके से आपको मॉडुलस निकालना है और रिप्रेजेंट करना है अपने वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। बस ये था आपका। चलिए 3D में कैसे लिखोगे ये भी मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पर आई जे आ रहा है खाली, 3D में क्या होगा, जेड भी आ जाएगा। 3D का मतलब ऐसे, ठीक है, जिसमें तीनों डायरेक्शन हो आपकी एक्स वाई जेड। तो कैसे होगा, ए वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जेड, ए वाई जे प्लस ए जेड के, ठीक है। और इसका मॉडुलस क्या होगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर रूट में। बस ये इसका मॉडुलस हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो आज का होमवर्क है आपकी ये 2 क्वेश्चन, ठीक है। इन 2 क्वेश्चन को ट्राई करो, प्रॉब्लम आती है कमेंट करो। चलिए तो फ्रेंड्स आज हमने कर लिया रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर और रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे विदाउट एनी फॉर्मूला, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ सीखा था ना आपने, उसकी कोई जरूरत नहीं है, पॉलीगन लॉ की कोई जरूरत नहीं है, बट कार्टेशियन फॉर्म में हम सीखेंगे कैसे उसको प्लस करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यार कमेंट कर देना, ठीक है। और मैंने जो दोनों होमवर्क में क्वेश्चन दिए हैं उन दोनों क्वेश्चन को आप कर लेना। तो बस इसी के साथ अपनी वीडियो करते हैं एंड। प्रॉब्लम आती है पूछ लिया करो, ठीक है। तो बाय।